बाजी फारूक साहब एक बड़े काफिले के साथ जो है जवा मेडल के अंदर पहुंच चुके हैं। बाजी फारूक साहब शौकत चौधरी के साथ एक बड़ा शॉट जो है जवा मेडल के अंदर पहुंच चुका है। शौकत चौधरी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेंढर की आवाम का, मेंढर के लोगों का नहायत ही मशकूर व ममनून हूँ कि जिस जोश और वलवले से, जिस प्यार से वो आज यहाँ पे आए हैं, मैं उनका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास कर मैं बाजी साहब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज आके लोगों ने यहाँ पे जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और जो अपना प्यार दिखाया है इशफाक साहब के लिए और बाजी साहब के लिए, मैं इसके लिए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जहाँ एक तरफ अस्सू का महीना है, लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, दूसरी तरफ 2-3 गाँव में हमारे 2-3-4 जनाजे भी हुए थे, उसके बावजूद भी जिस तादाद में जहाँ पे लोग आए हैं उससे आज पिक्चर क्लियर होती है। ये आज पूरी इमेज क्लियर होती है कि ये गेम जो है ये वन साइड हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इशफाक साहब के हक़ में पूरे मेंढर असम्बली सेगमेंट में हवा है और उस हवा का मुज़ाहरा आज आपने भी देखा, हमने भी देखा और इंशाअल्लाह ताला ये हवा जो है 25 तारीख तक रहेगी और मज़ीद इसमें जो है ये डिक्रीज़ होगी, इसमें मज़ीद बूस्ट आएगा। और मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वलवले को, इस जोश को इसी तरह कायम दायम रखें और 25 तारीख को इशफाक साहब के हक़ में उनके चारपाई के निशान पे मोर लगा के, उनके चारपाई के निशान के सामने जो बटन है उसको दबा के इशफाक साहब को असम्बली के अंदर भेजें और अपनी एक बेबाक आवाज़ को और एक नहायत ही एक ईमानदार आवाज़ को असम्बली के अंदर भेजें। तो इसके लिए जो वलवला था, जो जज्बा था लोगों का, वो आज हमने सब ने देखा कि लोग किस पुरजोश तरीके से आके आपने महबूब रहनुमाओं का यहाँ पे उन्होंने खिताब को समात फरमाया। जनाब मेंढर के अंदर आज जो भारी तादाद में जनाब इशफाक साहब को एक बड़ो अजीम शान जलसा हुआ जिनमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। वो सारा लोगों ने अर्ज़ करूं कि जनाब हमारा इशफाक साहब ने 3 साल के अंदर DDC रह गए, वाइस चेयरमैन होने के बावजूद उन्होंने 3 साल के अंदर बहुत बड़ा काम किया है। और मेंढर की सारी आवाम ना एक अपील करूं, गुजारिश करूं कि जनाब इशफाक साहब ना वोट दे के 25 तारीख ना तो कामयाब करें। उन लोगों में बड़ा शुक्रगुजार हाँ। जनाब बाजी साहब, बाजी फारूक साहब, मियां अल्ताफ़ साहब, ये एक बड़ी अजीम हस्ती हैं और इनका हम गुलाम हाँ। और जनाब बाजी फारूक साहब आज आया हुआ था जलसा में और हूँ इन सब जरा आया हुआ खुसूसी मेहमान हैं, जितना भी हैं, पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब हम एक एतहाद का हाँ, सब बराबर हैं। और हम सब चाह कि जनाब इशफाक साहब ना 25 तारीख ना वोट दे गए तो कामयाब करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। इनकलाब बरपा हुआ है। देखो जब इनकलाब आता है हमेशा गरीब लोग जो हैं वो इनकलाब का हिस्सा बनते हैं और मेंढर के जितने बागयूर और गरीब अवाम है, जितने गरीब लोग हैं जिनको पिछले 22 साल से किसी ने नहीं सुना, आज वो लोग इस इलेक्शन में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं एक नया इनकलाब बर्पा करने के लिए, एक नए आदमी को लाने के लिए। क्योंकि पूरी मेंढर जो है वो चेंज चाहती है। अब उस चेंज के लिए उन्होंने एक नया चेहरा लाया है, वो जो चेहरा इंजीनियर इशफाक की सूरत में है। अब आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैंने पिछले 30 साल तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी खिदमत की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब मैंडेट चेंज नहीं किया तो हम सब साथी लोगों में आए तो लोगों ने फैसला किया कि हम चेंज चाहते हैं और चेंज के लिए हमें एक ऐसा आदमी दो जो शरीफ और सादा हो। हमने एक शरीफ आदमी को, एक नहायत ही सादा आदमी को जो है वो आवाम के हवाले किया है। और ये आज इस दिन में जो मैं ये कहूँगा कि 2-3 बड़ी दुखी अमवात हुई हैं, उनके बावजूद इतना बड़ा जलसा हुआ है। हमने अब इंशाल्लाह इतनी को काल तो बड़ी दी नहीं थी, बट ये है कि हमने सबको ये पैगाम दे दिया है कि पब्लिक मेंढर की चेंज चाहती है। और मैं भी अपने आपकी वसादत से सब भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि तमाम लोग चेंज, वी वांट चेंज।
और एक नया चेहरा जो है वो असेंबली में जाएगा और आगे भी नए लोग इंशाल्लाह आएंगे। अब वो बात नहीं रही कि किसी का अगर एमएलए बाप है तो बेटा जो है वो डीडीसी बनेगा, एमएलए डीडीसी है तो बेटा सरपंच बनेगा, एमएलए जो है वो किसी और ओहदे पे है तो बेटा जो है स्पोक्स पर्सन बनेगा। ये सबसे बड़ा जो जहाद है वो यहाँ पे जिस आदमी ने 20 से 22 साल इक़्तिदार में रहा है उसके खिलाफ एक बड़ी जंग है और ये जंग हम इंशाल्लाह गरीब लोग जीत जाएंगे। सब खिता की आवाम से सबसे पहले मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो हमारी इस काल पे यहाँ जोगरत जो आए, और फिर से सबसे बड़ी गुजारिश मेरी ये रहेगी कि आप खुदा के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और मैंडेट आपके पास है, आप एक आदमी को जो है वो मैंडेट दें और चारपाई पे मोहर लगा के मैंडेट दें और पूरी कुतों को चैलेंज कर दें कि मैंडेट आपके हाथ में नहीं है, मैंडेट हमारे हाथ में है। तो उस आदमी को जिसको आवाम चाहेगी वही आदमी इंशाल्लाह आगे चाहेगा, जिसको कोई पार्टी चाहेगी वो आगे नहीं जाएगा। मैं इसके साथ ये आपके चैनल के माध्यम से गुजार करूं कि 25 तारीख को सब लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और चारपाई का निशान याद रखें। गोजरी में खट तो पहाड़ी में भी खटोला आने खट खटोला, ये इसने याद रखियो और उससे पर मोड़ मारियो, इंशाल्लाह तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा। एक इनकलाब आ चुका है, हम उस इनकलाब के देखो गरीबों की आवाज़ बन गए। हम लोग जो है आगे खड़े हुए हैं, हम अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीब के साथ नाजायज़ और नाइंसाफ़ी कभी ना होने देंगे और ना करने देंगे। इंशाल्लाह गरीबों का वक्त है, आज गरीब जो है इंशाल्लाह वो बरसरे इक़्तिदार आएगा, आज गरीब जो है वो असेंबली में जाएगा, आज गरीब का बच्चा है जो पार्लियामेंट में जाएगा। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट फरीद चौधरी, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले अवाम मेंढर का मशकूर हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपना जोश इस रैली में दिखाया वो काबिल सताइश है, क्योंकि आज अवाम मेंढर ने इस बात को साबित किया है कि सालों से उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो उनके हक़ का एहतसाल हो रहा है, उसका जवाब आज ये समंदर जो आप यहाँ देख रहे हो तारिक साहब, ये इस बात का सबूत है कि अवाम मेंढर तब्दीली चाहती है और एक बड़ा लश्कर, एक जम गफ़ीर आज यहाँ मेंढर की सरजमी में उतरा है। ये इस बात का सबूत है कि आने वाला वक्त तब्दीली का होगा और ये जम गफ़ीर देख के हमारे जितने भी हरीफ लोग हैं उनकी नींदें ज़रूर हराम हुई हैं, क्योंकि ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि इस तरह पब्लिक खुलकर एक ऐसे महीने में जो एक बिज़ी शेड्यूल जहां घास कटाई का मौसम होता है उस मौसम में और उस महीने में लोग इस तरह जोश और खरोश से यहाँ पे लाए अशफाक साहब के लिए, क्योंकि अशफाक साहब ही एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेंढर के हर इलाका में बढ़ चढ़ के काम किए। ज़ात पात रंग व नस्ल से हट के हर जगह अशफाक साहब ने अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं और अवाम मेंढर उनसे खुश है। और उन्होंने आज जो लोग अरसा 30 साल से मेंढर में मसल्लत रहे, मेंढर के लोगों के हक़ के साथ एहतसाल करते रहे, उनका जवाब आज अवाम मेंढर ने दे दिया है और 25 तारीख को इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अवाम मेंढर अपना हक़ अपनी पावर वोट के ज़रिए इस्तेमाल करेगी और अशफाक चौधरी साहब के हक़ में वोट करके मेंढर में तब्दीली के साथ साथ ऐसी शख्सियत को लाएगी जो आने वाले वक्त में मेंढर की आवाम के लिए बढ़ चढ़ के काम करेगा। मैं तारिक साहब आपको एक बताता चलूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं हर नौजवान, हर बूढ़े, हर माँ बहन को ये एक मैसेज दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह डीडीसी के इलेक्शन में आपने बढ़ चढ़ कर अशफाक चौधरी साहब को बतौर डीडीसी आपने इंतखाब किया था, इसी तरह आपने इस बार बढ़ चढ़कर अवाम मेंढर ने बढ़ चढ़कर अशफाक चौधरी साहब को वोट करना है ताकि वो एमएलए की शक्ल में आपके बीच हैं और बढ़ चढ़कर अवाम मेंढर के काम कर सके। तो कहूँगा मेरे पास वो ज़ुबान ही नहीं हो सकती कि जो लोगों का शुक्रिया अदा करे। इस असूज के महीने में, असू के महीने में आज गुनो गुन मसरूफियत को छोड़कर लोग जो आज प्रोग्राम में आए और मैं कहता हूं कि एक तारीखी प्रोग्राम लोगों ने किया, मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दिल तो इस वक्त एक ही है कि मुझे वोट दें और सपोर्ट करें मेरी, और जैसे कि आप असूज के महीने में इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए 25 का दिन जो है वो निकालें
जोश खरोश से वोट दें। और ख़ास कर मैं अपनी यूथ को गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को समझें, मेरे इस विज़न को समझें। मैं यूथ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लिहाजा गुजारिश करता हूँ अवाम मेंढर से कि मुझे वोट दें, सपोर्ट करें। और मेंढर का अहाता जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। मैं किसी बस्ती में, किसी मोड़े में नहीं पहुँच पाया। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाया, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि मुझे वोट सपोर्ट करें। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह। मंजा है, चारपाई है, चारपाई को ना भूलें और 25 तारीख को भारी तादाद में मुझे वोट देके जितवाएं। शुक्रिया।